जय हिंद। मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल सिंघानिया एसबीसी पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी रूपरेखा को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th मैथ का सिलेबस बताने जा रहा हूं कि जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आपको ज़्यादा मदद करेगी कि किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जान लीजिए, मैथ में जो है टोटल आप लोग का क्लास 10th वाले का जो है 7 यूनिट आप लोग को पढ़ना है। तो उन 7 यूनिट में कितने अध्याय है? 7 यूनिट में जो आप लोग को पढ़ना है 15 लेसन पढ़ना है, यानी कि 15 अध्याय पढ़ना है। तो उन सभी अध्याय को बारी बारी से डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट यूनिट आपका क्या है जानते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका ये है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इससे आपको बोर्ड एग्जाम में कुल 10 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो नंबर सिस्टम से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है? 10 नंबर के क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपको यानी कि बीज गणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपको जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर तीसरा यूनिट है आपको नियामक ज्यामिति, जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे जो आपको कुल है 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 4 जो आपका है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो इनसे जो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 5 है जो जियोमेट्री है। जियोमेट्री से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जियोमेट्री से कितने पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जो 6 यूनिट है। इसमें से आपको क्षेत्रमिति से यानी मेंसुरेशन से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाती है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति से पूछी जाती है। आपका लास्ट यूनिट है वो यूनिट है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनसे जो है प्रोबेबिलिटी से जो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांख्यिकी एवं प्रायिकता से। तो इस तरह से कुल जो आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछी जाती है मैथ से। तो 10th वालों के लिए कितने, यानी कि 10th हो 12th हो जितना हो, इन सभी में जो है 100 मार्क्स के आपको जो है क्वेश्चन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको 7 यूनिट में इस तरह से बांट दी है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से अध्याय से किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट यूनिट हम रखे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। आप लोग जानते थे, ऊपर भी बता चुके हैं कि संख्या पद्धति यानी कि जो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का नाम जो है 10th में वो है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग शॉर्ट भाषा में यानी कि कहिए तो एक मजाकिया भाषा में से हम लोग कहते हैं रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर हम अपनी भाषाओं में रखे हुए हैं। क्यों रियल नंबर हम क्यों कहते हैं, तो आपको इसके बारे में समझाता हूँ। क्योंकि इस रेल की डिब्बा देखिए, रेल का एक इंजन होता है और उसके पीछे कितना सारा डिब्बा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार इस वास्तविक संख्याएं के साथ हुआ है। तो रियल नंबर को हम लोग क्या कह दिए? रियल नंबर, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा संख्याएं, जैसे हो गया वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। फिर उससे पहले हम लोग जाने सम संख्या, विषम संख्या, फिर बहुत सारा संख्या है, तो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग रियल नंबर को नाम क्या दे दिए? रियल नंबर। तो आप लोग इसको मजाकिया भाषा में क्या कह सकते हैं? रियल नंबर भी कह सकते हैं। आइए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन का, प्रमेयिका का सिद्धांत, एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, ये सारे चीज इसमें हम लोग इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन है, जब हम अध्याय पढ़ाएंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ना है? तो दूसरा यूनिट क्या था? अलजेब्रा, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे? तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर, इसमें एक्स वाई रहेगा, उसका जो समीकरण से एक्स वाई का मान निकालना रहता है। फिर तीसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस तरह से रहेगा, उसका भी हल करना है हम लोग को। तो द्विघात समीकरण। और चौथा आपको पढ़ना पड़ता है समांतर श्रेणी, जिसको एपी कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को भी हम लोग एक अच्छे ट्रिक से आप लोग को पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, जो एपी का जो हम एक अच्छा ट्रिक है वो बताते हैं। वो ट्रिक है कि
अगला पगला दीवाना। तो यहाँ ये ट्रिक को हम लोग जब अध्याय पढ़ेंगे वहाँ समझाएंगे, तो आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा कि कब से यह चैप्टर पढ़ाया जाए। कि इस चैप्टर में एक ट्रिक बनाया क्या है, अगला पगला दीवाना। तो आइए इस अगला पगला दीवाना को समझेंगे उस अध्याय में। फिर नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आपको सिर्फ नियामक ज्यामिति ही पढ़ना है, जो एक्स वाई के बीच की दूरी निकालना रहता है कितना हो गया, तो ये सारा नियामक ज्यामिति में पढ़ना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इससे थोड़ा त्रिभुज का, नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालता है, वहां भी हम लोग एक मोबाइल नंबर की तरह आपको उस फार्मूला को याद कराएंगे। आइए नेक्स्ट यूनिट को हम लोग देखते हैं, यूनिट नंबर 4 जो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोगों को क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। फिर दूसरा जो अध्याय पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस का ये कि ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ाया जाएगा। और इससे जो है प्रत्येक एग्जाम में एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहता है। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम लोग शॉर्ट में नाम देते हैं HD। क्या कहते हैं, HD। HD का मतलब H मतलब हाइट हुआ और D से डिस्टेंस, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस को हम एक अन्य नाम क्या दिए, HD। तो यह क्वालिटी इसका HD है, HD क्वालिटी आप लोग समझते होंगे। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं, यूनिट नंबर 5 ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत आप कौन कौन से अध्याय को पढ़ सकते हैं, तो वह है सर्कल यानी कि वृत्त, फिर ट्रायंगल त्रिभुज, कंस्ट्रक्शन एंड रचना। ये सारा चीज आप ये 3 अध्याय को पढ़ेंगे ज्यामिति के अंतर्गत। इसी में आपको थेल्स पर में पढ़ाया जाएगा, रचना सिखाया जाएगा, वृत्त में जो परमेय होते हैं सारा चीज इसी में बताया जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट यूनिट को समझते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका है यूनिट नंबर 6 यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत आप कौन कौन से अध्याय को पढ़ेंगे, तो सबसे पहला अध्याय पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर दूसरा अध्याय आप लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इन दोनों अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, क्षेत्रमिति के अंदर। और यह 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पढ़िएगा आप लोग शंकु, बेलन, गोला, इससे संबंधित आपको क्षेत्रफल आयतन निकालना जितना हो इसी अध्याय में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट, और इसका लास्ट यूनिट आपका होगा जो मैथ का, क्लास 10th वाले मैथ का जो होगा लास्ट यूनिट होगा, वह सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाती है। तो पहले आप लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, दूसरा आप उसके बाद अध्याय क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता में वही निकालना, ताश का गड्डी वाला, सिक्का वाला, ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर सांख्यिकी में आप लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारा चीज़ इसी में निकालना रहता है। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। तो आई होप यह सिलेबस आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके साथ यह वीडियो को शेयर करना है, और वो उनको भी जानकारी मिल सके कि अगले जो है, जो सिंघानिया सर जो है कुछ दिनों में मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको सबसे पहले कौन सा अध्याय पढ़ना है, तो मैं उन्हीं अध्यायों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।